कोविड-19, फिर डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमिक्रॉन, डेल्टा क्रॉन और अब फ्लूरोना। कोरोना वायरस हर कुछ समय में भेस बदलकर मार्केट में आ जा रहा है। अब ये फ्लूरोना क्या है? क्या ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है? जानते हैं आज के सेहत में। जनवरी के महीने में इजराइल में फ्लूरोना नाम की एक चीज का पहला केस आया। ये दुनिया में फ्लूरोना का पहला केस था। अब ये फ्लूरोना है क्या भला? फ्लूरोना बोले तो फ्लू और कोरोना का संगम, ये साथ में मिलकर हो गया फ्लूरोना। इसे डबल इन्फेक्शन समझ लें। डराने वाली बात यह है कि फ्लूरोना का केस इजराइल में पाया गया, जहां लोगों को कोविड वैक्सीन का चौथा डोज लग रहा है। पर यह शॉट केवल उन लोगों को ही दिया जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। आज के समय में कोविड का कोई भी वेरिएंट या इन्फेक्शन किसी भी एक देश तक सीमित नहीं रहता। ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैलता है। इसलिए फ्लूरोना से जुड़ी जानकारी होना जरूरी है। फ्लूरोना क्या है, इसके लक्षण फ्लू और कोविड से अलग कैसे हैं, क्या ये कोविड के अलग अलग वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, इसे बचने का तरीका क्या है, इसका इलाज क्या है, ये सब जानते हैं एक्सपर्ट से। बेसिकली जो पहला केस देखा गया था वो इजराइल के अंदर एक अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मिला था, ये जिनके अंदर की फ्लू का और कोरोना का कंबाइंड इन्फेक्शन देखा गया था। ये कंबाइंड इन्फेक्शन देखा गया था उन फीमेल में जो कि अनवैक्सीनेटेड थी। तो इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट जनरली किसी पे नहीं आता है। ये फ्लूरोना नाम दिया जाता है अगर आपको फ्लू का इन्फेक्शन और कोरोना वायरस दोनों का इन्फेक्शन होता है और दोनों के बॉडी में सिम्टम लगभग सिमिलर होते हैं। अगर किसी को फ्लू लगता है तो उसका सिम्टम होता है सर्दी, खांसी, बुखार लगना, या एलर्जी के सिम्टम है पहले से तो सांस फूलना, नाक का बहना, बार बार छींके आना या गले में खराश होना। अगर आपको कोमोर्बिडिटी कंडीशंस हैं जो कि अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो आपके लिए फ्लू खतरनाक हो सकता है। सिमिलरली कोरोना वायरस के अंदर भी इसी तरह के सिम्टम होते हैं कि खांसी लगना, ज़ुकाम लगना, बुखार आना, हाई ग्रेड या शरीर का दर्द होना। ये अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से सिम्टम थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, पर मोर लेस सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द होना या कुछ केस में जॉइंट पेन होना, ये हर तरह के कोरोना वायरस के वेरिएंट का कॉमन सिम्टम है। तो अगर किसी को फ्लू और कोरोना का इन्फेक्शन साथ में लगता है, दैट मीन्स अगर किसी को फ्लोरोना नाम का इन्फेक्शन लगता है तो इसमें फीवर थोड़ा हाई ग्रेड पे आता है। मतलब फीवर की जो स्पाइक्स होती है वो 102 से बियॉन्ड क्रॉस कर सकती है और बॉडी एक ज़रूरत से ज़्यादा होता है इसके अंदर। फ्लोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका वही है जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर फॉलो करते हैं, क्योंकि फ्लू इन्फेक्शन भी एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन है जो छींकने खांसने से बढ़ता है, एक से दूसरे को इन्फेक्शन करा सकता है। तो उसको रोकने का तरीका वही है कि आप मास्क पहन के रखें, प्रॉपर ट्रिपल लेयर मास्क या 95 मास्क पहन के रखें, बार बार साबुन के पानी से हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखें। यही तरीके आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी बचाने में हेल्प करते हैं। नाउ अगर आपको फीवर आ रहा है, अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम लगा हुआ है, तो क्या आपको डरने की ज़रूरत है कि कहीं फ्लूरोना तो नहीं? डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपना चेकअप, अपना एग्जामिनेशन और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्लू का इन्फेक्शन भी खतरनाक हो सकता है, कई बार कोरोना का इन्फेक्शन भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है, पर ये दोनों इंडिविजुअल डिजीज़ कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, तो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहना चाहिए। अगर आपको सपोज फ्लू और कोविड का इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन साथ साथ लगा है, तो आपको अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो मोस्ट ऑफ द केस में वो आपको कोई मेजर मेडिसिन नहीं लिखते। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट के लिए कुछ पैरासीटामोल की टैबलेट, SOS और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड सफिशिएंट होता है। कुछ और सपोर्टिव मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे अगर किसी को नाक बंद होने की, नाक बहने की या छींके आने की शिकायत है तो उनको कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन स्टार्ट की जा सकती है। अदरवाइज मैक्सिमम केस में 5 से 7 दिन में कंबाइंड इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। इसके कंबाइंड इन्फेक्शन होने से किसी के सर्वाइवल पे या डेथ रेट पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ आप सबको ध्यान में रखनी है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी हमारे पास अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, फ्लू के अगेंस्ट भी हमारे पास अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो अगर आपके कंट्री के, आपके स्टेट के लॉज परमिट करते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन रेगुलर लगाते रहना चाहिए हर साल। जो हर जगह के हिसाब से अलग अलग सीज़न होता है जबकि आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाना चाहिए।
सेम वे कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन वैक्सीन अगर आपको रिकमेंड करा गया है आपकी एज के हिसाब से, तो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए कंप्लीट वैक्सीनेशन प्लस बूस्टर डोज। अगर आपको दोनों वैक्सीन कोरोना की लगी हुई है और आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगा हुआ है तो फ्लोरोना से आप ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेफ हैं। अब ठंड के मौसम में फ्लू होना बहुत ही आम है, पर जब से कोविड आया है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अपने आप में डराने वाले लक्षण बन गए हैं। इसलिए अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। ठंड में जुकाम हो गया है ये सोचकर इग्नोर ना करें, टेस्ट करवाएं और फिर सही इलाज लें। अपने डॉक्टर से बात करके फ्लू की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, बचे रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। शरीर अपना ही दुश्मन क्यों बन जाता है, खुद पर हमला क्यों बोल देता है, जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। अब क्या होता है जब आपकी इम्यूनिटी, जिसका काम आपको बीमारियों से, वायरस से, इन्फेक्शन से बचाना होता है, पर वो खुद घर का भेदी बन जाता है, खुद अपने ही शरीर पर हमला बोल देता है। ऐसा होता है ऑटो इम्यून बीमारियों में। ये क्या होती हैं, ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर चंद्रल ने। ऑटो इम्यून बीमारियां एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती हैं। हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन जब किसी विकार के कारण यही एंटीबॉडी अपने ही शरीर को अटैक करे तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं ल्यूपस, डायबिटीज, रूमेटाइड अर्थराइटिस और कई सारी थायराइड की बीमारियां इस श्रेणी में आती हैं। हमारे शरीर का कोई भी अंग ब्रेन से लेकर पांव तक इफेक्ट हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज के पीछे कई कारण देखे गए हैं, जैसे शरीर में पैदा हुए कुछ टॉक्सिन्स यानी एक तरीके का जहर, खाने में कुछ खतरनाक मिलावट के कारण, बैक्टीरियल या फिर वायरस इन्फेक्शन के चलते, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। अब इसके अलावा लंबे समय तक होने वाला मानसिक तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी एंटीबॉडी बनाने लगता है जो हमारे ही खिलाफ काम करने लगती है। ऐसे में इलाज के साथ साथ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जहां तक हो सके अनप्रोसेस्ड फूड, हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड जैसे कि शुगर, मैदा, इनसे दूर रहें। रोज एक्सरसाइज करें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। सर्दी जुकाम में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं। सर्दी खांसी होने पर आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की दलजीत कौर से। दलजीत कौर बताती हैं कि सर्दी में हमें बहुत सी तरल चीजें यानी फ्लूइड्स लेने चाहिए। खाने की कुछ चीजों में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो हमें मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अदरक, शहद, लहसुन, सूप, दही, केला, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च खाने की वो चीजें हैं जो सर्दी और खांसी से लड़ने में मददगार हो सकती हैं। हल्दी का सेवन अच्छा होता है। शहद सीधे या फिर गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। क्या चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में दलजीत बताती हैं कि शराब या कैफीन ना पिए। ये आपको हाइड्रेट करने के बजाय डिहाइड्रेट कर सकते हैं, यानी शरीर में पानी की कमी होती है। इस दौरान जितना हो सके बहुत मीठे, फैटी या नमकीन चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को और अधिक उत्तेजित यानी इन्फ्लेम कर सकती है और रिकवरी को मुश्किल बना सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।